नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दुर्गापुर वेस्ट में कवि दत्ता का वादा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर फोकस। आसनसोल से पीएम नरेंद्र मोदी का परिवर्तन हुंकार, माफिया पर वार, उद्योगों के पुनर्जीवन का बड़ा ऐलान। एएनएम से छेड़छाड़ का आरोप, पंचायत सचिव फरार, पुलिस पर उठे सवाल। आसनसोल में मोदी की विशाल रैली, सुरक्षा कड़ी, 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना। मोदी रैली में भीड़ बनी मौका, आसनसोल में मोबाइल चोरी की वारदात, कई संदिग्ध हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर वेस्ट विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी के बीच टीएमसी के उम्मीदवार कवि दत्ता ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अमुजा इलाके स्थित अपने चुनाव कार्यालय से जारी इस घोषणा पत्र में उन्होंने रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज के विकास को प्राथमिकता दी है। कवि दत्ता ने कर्मभूमि नाम से एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की, जिससे स्थानीय युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने की भी बात कही। उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में सुधार, सस्ती शिक्षा, मॉडर्न हेल्थ सेंटर और इंटरनेशनल स्तर का बस टर्मिनल बनाने का भी वादा किया है। कुल मिलाकर उनका घोषणा पत्र विकास के कई पहलुओं को कवर करता है। আমি জানি না, দেখুন অপবাদ তো বিরোধী পক্ষ দিতেই পারে, দিয়েছেও অনেক কিছু, কিন্তু ডেফিনেটলি আমি বা আমরা সেই শালীনতার সীমা কোনো মুহূর্তেই ছাড়াবো না। কিন্তু এটার আমি ছোট্ট করে বলতে চাই, হকার ভাইদের জন্য অনুরোধ, আপনাদের এটা ভিভিডলি স্প্রেড করবেন। উচ্ছেদ বলে যে গল্পটা হচ্ছে, এটা কিন্তু একটা তাদের মন গড়া গল্প। আমরা যেটা করছি বা করব, আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বলেছি কয়েক জায়গায়, কিন্তু আজকে হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ, আপনাদের থ্রুতে আমি সেটাকে কন্ট্রাডিক্ট করতে চাই এবং এস্টাবলিশ করতে চাই যে আমরা কি করতে চেয়েছিলাম বা কি করতে চাইছি। আমরা চাইছি দুর্গাপুরটাকে সুন্দর একটা করতে, যেখানে যারা আছে হকাররা তারা থাকবে। নতুন নতুন হকার বসলে তাদের গল্পটা আলাদা, কিন্তু আমাদের কাছে অলরেডি লিস্টেড আছে 2020-21 সাল যারা ছিল তারা আছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, প্রত্যেকে ব্যবস্থা হবে। এবং पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलो ग्राउंड से परिवर्तन का आह्वान किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि राज्य में माफिया राज और अव्यवस्था के कारण विकास प्रभावित हुआ है। पीएम मोदी ने आसनसोल के औद्योगिक गौरव का जिक्र करते हुए भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार बनने पर बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू किया जाएगा और कोयला व बालू माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने डबल इंजन सरकार के जरिए तेज विकास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश बढ़ाने का वादा किया। साथ ही महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाने की बात कही। अंत में उन्होंने लोगों से बिना डर के मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव बंगाल के भविष्य और औद्योगिक पुनर्जीवन के लिए बेहद अहम है। टीएमसी का भय है, भारत माता का भरोसा
पश्चिम बंगाल के कालना ब्लॉक नंबर 2 के बड़ा धामस ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि 26 मार्च को बलिंदर सब हेल्थ सेंटर में एक एएनएम के साथ उस समय छेड़छाड़ की गई जब वह ऑफिस में अकेली थी। पीड़िता की शिकायत पर कालना थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपी सनातन गोस्वामी घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। मामले को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पीड़िता ने न्याय की मांग की है। সেন্টার তা সেই সেন্টারে যখন পঞ্চায়েতের কর্মী আপনার এরকম একটা করেছে, অপরাধমূলক কাজ করেছে, তা আপনি এটা কি প্রধানকে জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, প্রধানকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু প্রধান আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করেনি। কেন? প্রধানকে জানানোর পর প্রধান কোনো, সে তো একজন মহিলা নাকি? মহিলা হয়েও মহিলাকে উনি কোনো সাহায্য করেনি। প্রধান মহিলা? হ্যাঁ। আচ্ছা, কিন্তু তারপরেও কোনো রকম কিছু সাহায্য করেন না, কোনো রকম আমাকে সাহায্য করেনি। আমার সাথে উনি কখনোই যোগাযোগ করেনি, সামনাসামনি কোনো যোগাযোগই করেনি। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल स्थित पोलो ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के दौरान भीड़ के बीच मोबाइल चोरी की कई घटनाएं सामने आई है। रैली खत्म होते ही कई लोगों, खास तौर पर महिलाओं ने अपने मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत की, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, जिनमें कई नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। आसनसोल के पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है। रैली में जहां एक और भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला, वहीं इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। था उसको पकड़ते पकड़ते पूरा कम से कम वो लोग एक साथ में 10-12 लड़का था। आप कहाँ से आए थे? हम ये LIC के पास से आए थे। किसका चेन खोल के ले लिया? मेरा बेटा का चेन, पॉकेट में चेन लगा था, उसी में से फोन निकाला और वो लड़का को हम देखे निकालते हुए, हम अरे बेटा तेरा फोन निकाल रहा है, ऐसे करते करते उसको पकड़ते पकड़ते वो लड़का जो बच्चों जिसको थाना में लेके गया उसमें से वही लड़का है सर। क्या मोबाइल यहाँ चोरी हो गया, आए थे देखने के लिए, तो मेरा पॉकेट में रखे हुए थे, जैसे झुके उसके बाद मोबाइल देखे तो मेरे पास मोबाइल नहीं, मतलब कम से कम तो यहाँ पर मैक्सिमम 30 आदमी का मोबाइल चोरी हुआ। वो लोग का एक ग्रुप आया यहाँ, इतना बोल सकते हैं। कहाँ से आए? हम आए हैं आसनसोल, मतलब भनोड़ा कोलबरी से, दुमानी। यहाँ पर आके हमको पता नहीं चला है। अभी सभा एक्सीडेंट सभा में आया था? सभा में हम नहीं आए थे, वो लेडीज आ रही थी भीड़ में ही थे। लेकिन आपका नाम क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी सिंह। कहाँ से आई? हम रंगापाड़ा से हैं। यहाँ कब आई? यहाँ आए नहीं हम बच्चे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।